वहाँ भेज रहे हैं। आपको खुद को मालूम है कितना पानी बढ़ता है, 15-15, 20-20 दिन सर। पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। रीजनल कॉलेज के पास आना सागर के वहाँ न्यू चौपाटी के नाम से जो जगह है, निगम द्वारा इन्हें अलॉट की गई थी, जिसके लिए वो उनके द्वारा शुल्क लिया जाता है। सभी लोगों से शुल्क लिया जाता है, बाकायदा उनको रसीदें काट के दी जाती है। और अचानक इनको जबरन दादागिरी से वो जगह खाली करने का निगम द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। उनके कर्मचारियों द्वारा धक्का मुक्की करके इनके जो सामान है इधर उधर फेंकना करना, ये सब गलत तरीका अपनाते हुए बलपूर्वक उनको वहाँ से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। जबकि सभी के पास निगम द्वारा जारी फूड लाइसेंस, उनका जो शुल्क है स्थायी शुल्क है, जिसकी रसीद के ऊपर स्थान का नाम, एरिया, लिया गया शुल्क, इन सभी चीज़ों को प्रत्येक व्यक्ति के पास इसका जारी करना, तो ये इन लोगों ने उन सभी शर्तों की पालना करी है जो कि निगम द्वारा पूरी करवाई गई है। उसके बावजूद इन लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हुए बलपूर्वक और इन लोगों को धक्का मुक्की करते हुए दादागिरी से इनको वहाँ से हटाया जा रहा है, जिसका निगम के पास कोई कारण नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इन लोगों के द्वारा जो व्यापार किया गया है उसके लिए, ये गरीब लोग हैं, इन्होंने बैंक से भी सहायता प्राप्त करी है, अन्य जगह सोर्स से भी अपना पैसा इकट्ठा किया है और अपना छोटा मोटा काम इन्होंने आजीविका चलाने के लिए किया है। आज अगर इस परिस्थिति में इनके साथ यह अन्याय होता है तो वो बिल्कुल गलत और गैरकानूनी है। निगम द्वारा इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ जबरन हठधर्मिता और बलपूर्वक इनको वहाँ से हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और लगातार इनको वहाँ के कर्मचारियों द्वारा धमकियाँ दी जा रही है, सामान फेंक देंगे, तोड़ देंगे, हटा देंगे। ये आज बड़े भयभीत हैं और इनके अंदर एक ऐसा डर व्याप्त है कि ये कुछ कहने के लायक नहीं है। इन्होंने न्यायालय की शरण ली है कि इनके साथ कोई गलत नहीं हो। भैया देखो, रीजनल की जो चौपाटी है वहाँ हम सबका जो 5-5, 7-7, कोई 8-8 साल से हम वहाँ पे ना अपने स्टॉल से, ठेला है, कैबिन लगा के हम लोग आजीविका चला रहे हैं हमारी। और अभी थोड़े दिन पहले नगर निगम के कर्मचारी आए थे, उन्होंने कहा था कि नगर निगम ने जनवरी से शुल्क लागू किया है, जबकि वो आए हमारे पास जून 18 तारीख को। आप लोगों को स्थायी का शुल्क देना है। उन्होंने अपनी मर्जी से हमारा स्थान नाप के हमसे शुल्क वसूला। हम लोग वो देने को भी तैयार है। उन्होंने कहा पिछले 6 महीने का दो, हम लोग उसमें भी एग्री हुए। वो शुल्क रसीद कटवाने के बावजूद नगर निगम वालों आकर और हम लोगों को है ना, मतलब जितने भी पुलिस वाले और अपने अधिकारियों को लाकर हम लोगों को जबरदस्ती वहाँ से हटाया गया। और 6 लाइन से हटाकर हमको 4 लाइन जहाँ पाथवे है अपने मित्तल हॉस्पिटल के सामने हम लोगों को शिफ्ट किया, जहां एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। महीने भर पहले ना अखबार में न्यूज़ आई थी कि सारे पाथवे खाली किए जाएंगे। अब अभी वो पाथवे वापस हमसे खाली कराया जाएगा, हमारी जगह वापस छीन ली जाएगी। और दूसरी बात, बारिश में आप सबको पता है कि पानी भर जाता है, तो जब वहाँ हमारे स्टॉल्स बंद रहेंगे, हमारा घर कौन चलाएगा। निगम वालों से हम ये पूछना चाहते हैं, हमारी केवल एक ही मांग है कि हमको हमारा जो पुराना स्थान है वो हमको दिया जाए। आपने अगर नहीं देना था तो हमसे स्थायी की शुल्क क्यों वसूला गया, नए लाइसेंस क्यों बनवाए गए। हम लोग उनको हर जगह कॉपरेट करते हैं, झांकियाँ सस्ती तो कॉपरेट करते हैं, कोई नेता आता है तो हम लोग वहाँ से स्टॉल्स हटा के हम उनको पूरा कॉपरेट करते हैं। नगर निगम वाले सफाई नहीं कराते, हम सब अपनी अपनी जगह से पर्सनली पूरी रोड की सफाई करते हैं। वहाँ अब जितने भी पर्यटक आते हैं वहाँ खाने पीने के लिए आते हैं, पूरी चौपाटी की शोभा भी गई। और दूसरी बात, हम लोग अब अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे, हम यही मांग करते हैं कि जो हमारी पुराना स्थान है हमको वहीं वापस जगह दी जाए और हमारी मांग पूरी की जाए। सर, वहाँ 150 से ज़्यादा परिवार वहाँ अपनी आजीविका चलाते हैं। अब हम यही पूछना चाहते हैं कि हम लोगों ने कर्ज ले लेके वहाँ पे अपना ठेला है, कैबिन है, दुकान जो भी हम लोगों ने लगाई है, हम अपना कर्ज कैसे भरेंगे। कर्जदार तो ये नहीं सोचेगा ना कि भाई पैसा कहाँ से देंगे ये लोग, वो तो हमारे ऊपर जो भी है कार्रवाई करेगा। लेकिन नगर निगम ये चीज़ नहीं समझ रही। हम लोग देखो भैया आत्महत्या करने पे मजबूर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो घर है, परिवार है, वो उसी जगह से चलता है। कल को खाने को नहीं होगा तो हमारे पास आत्महत्या करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचेगा। आज हम कोर्ट में आए हैं, हम स्टे के लिए आए हैं कि भाई नगर निगम के खिलाफ कोई कार्रवाई। मामला जो है अजमेर के शहर के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ मामला है, उनके पेट का सवाल है। क्योंकि पापी पेट का सवाल है, पापी पेट के लिए क्या नहीं करता। अजमेर के जो आना सागर में करीबन 8-8 साल से जो स्ट्रीट वेंडर्स अपनी आजीविका कमाने के लिए वहाँ ठेला लगा रहे हैं, कैबिन लगा रहे हैं और अपनी वैन लगा रहे हैं। वहाँ जो पर्यटक आते हैं, घूमने आते हैं, उनको खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अचानक उनको कह दिया गया कि वहाँ से हटाकर जो है वो मित्तल हॉस्पिटल के सामने
जो है वहाँ पर अपना ठेला कैबिन वैन लगा ले, तो ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति जो 8 साल से वहाँ पर व्यवसाय कर रहा है, उसके ग्राहक वहाँ पर जमे हुए हैं, लोग खाने पीने के लिए वहाँ नाम से आते हैं, उसके बावजूद जब आना सागर चौपाटी पर पर्यटक आएंगे तो वो क्या खाएगा? भूखे मरेगा। और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग भूखे मरेंगे, इनके परिवार के लोग भूखे मरेंगे। सीधा ये ऐसा कर जो है इनके पेट पर लात मारने का प्रयास किया जा रहा है। गरीबों की आजीविका छीनी जा रही है। जो लोग 8-8 साल से व्यापार कर रहे हैं वो अब कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जब उनका परिवार उन पर निर्भर है तो सीधा जो है नगर निगम द्वारा ऐसा कर उनके पेट पर लात मारी जा रही है। जबकि सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून बना रखा है, एक्ट बना रखा है, उसकी पालना नहीं की जा रही है। उसके बावजूद नगर निगम द्वारा हठधर्मिता करते हुए, राजनीतिक इसमें लाते हुए गरीबों की पेट पर लात मारी जा रही है, जिसको कतई सहन नहीं किया जाएगा। इस मामले को लेकर अदालत में करीबन 30-40 वेंडर्स की तरफ से अदालत में दावा पेश किया जा रहा है और अदालत से गुहार लगाई जा रही है कि उस पूरे मामले को देखे, उस पर संज्ञान ले, नगर निगम राज्य सरकार को नोटिस जारी करे, उस पर सुनवाई हो और उन्हें स्टे के लिए मांग की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, इस अजमेर शहर का यही हाल हो रखा है। पहले तो कमाने के लिए लोगों के पास साधन नहीं है और जो बेचारे कमाने के लिए प्रयास करते हैं उन्हें कमाने नहीं देते। एक ठेले वाले की रसीद जो है आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, 3-4 हज़ार रुपये महीने की रसीद उनसे काटी जाती है। और 20 तारीख को ही, इसी 20 जून 2025 को चौपाटी आना सागर पर ठेले लगाने के लिए, वैन लगाने के लिए इनकी 3-4 हज़ार रुपये की रसीदें काटी गई है। और जब वहाँ लिखा हुआ है कि जब आना सागर चौपाटी पे लगाएंगे उसका किराया जमा कर रहे हैं तो उन्हें कैसे हटा सकते हैं? मतलब ये एक बहुत आश्चर्य की बात है कि एकदम किसी को आज रात को आए और कह दे कि कल से तुम्हें व्यापार नहीं कर सकते, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? दर की ठोकरें खाने के बावजूद जिस स्थान पर इनको भेजा जा रहा है वहाँ पर व्यापार नहीं हो सकता। ये लोग अपने बच्चों की फ़ीस भरने को लेकर परेशानी में, अपने बिजली के बिल को भरने के लेकर परेशानी में, अपने बच्चों के दूध के पैसे देने के अंदर परेशानी में, सीधा इनके जीवन पर संकट आ रहा है और ये लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में लाया जा रहा है तो आदमी कहाँ जाएगा? इसलिए इन्होंने न्यायालय की शरण ली है।